वर्ल्ड ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं संतोष कुमार कोरी। आज हम जो पुराने वीडियोस थे जिनमें हमने 1 से लेकर 200 तक के जर्नल क्वेश्चन जो लाइब्रेरी साइंस के पूछे जाते हैं वो हम सॉल्व कर चुके हैं। उसके आगे हम 50 क्वेश्चन और इस वीडियो के माध्यम से हम सॉल्व करेंगे। तो हम देखते हैं कि हमारा 201वां क्वेश्चन है केमिकल एब्स्ट्रैक्ट फॉलोस। केमिकल एब्स्ट्रैक्ट में कौन कौन सी एंट्रीज किस प्रकार से होती हैं। तो उसके लिए हम देखते हैं कि ऑप्शन जिसमें कीवर्ड इंडेक्स, न्यूमेरिकल, पेटेंट इंडेक्स, पेटेंट कोऑर्डिनेट्स, ऑथर इंडेक्स, सब्जेक्ट इंडेक्स आदि इसमें दिए हुए हैं। तो हम देखते हैं कि यह हमारा इसका राइट आंसर है डी, जो कि कीवर्ड इंडेक्स, न्यूमेरिकल इंडेक्स, पेटेंट कोऑर्डिनेट्स, ऑथर इंडेक्स एंड सब्जेक्ट इंडेक्स के अकॉर्डिंग केमिकल एब्स्ट्रैक्ट में एंट्रियां व्यवस्थित होती हैं। 202 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ें तो हम देखते हैं व्हाट इज़ द पीरियोडिसिटी ऑफ डाटा इंडिया, अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इंडियन सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो इंडियन में सोशल और इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट हुआ है उसका जो पीरियोडिकल है वो डाटा इंडिया पब्लिश होती है, वह उसकी पीरियोडिसिटी है वीकली। इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 203 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं कि नेम ऑफ द पब्लिशर ऑफ स्टेटमेंट्स ईयर बुक। जो स्टेटमेंट्स ईयर बुक है उसका पब्लिशर कौन है। तो इसका पब्लिशर मैकमिलन लंदन। इसका ए आंसर सही है। मैकमिलन लंदन के द्वारा स्टेटमेंट्स ईयर बुक्स जो पब्लिश होती है। 204 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं तो हाउ मेनी पार्ट्स डज कंटेंट स्टेटमेंट्स ईयर ऑफ बुक्स। स्टेटमेंट्स ईयर बुक्स में कितने पार्ट्स में वो कंटेंट रहता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यह 4 पार्ट्स में इसका कंटेंट होता है। द यूरोपा ईयर बुक पब्लिश्ड फ्रॉम लंदन। तो जो यूरोपा ईयर बुक्स जो लंदन से पब्लिश होती है वह कितने वॉल्यूम में पब्लिश होती है। तो यह 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश होती है। यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये रेफरेंस सोर्स के क्वेश्चंस हैं जो कई बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 206 की तरफ आगे बढ़ते हैं। BOCUP जो कि एक पीरियोडिकल डायरेक्टरी है जिसमें लगभग 14,000 टाइटल्स कवर होते हैं, वह कितने वॉल्यूम में पब्लिश होती है। तो इसका राइट आंसर है सी। इसके 4 वॉल्यूम जो है डायरेक्टरी के रूप में यह पब्लिश होती है। 207 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि नेम द लार्जेस्ट गजेटर ऑफ द वर्ल्ड। विश्व का सबसे बड़ा गजेटियर कौन सा है। तो द टाइम इंडेक्स। द टाइम इंडेक्स इज द लार्जेस्ट गजेटियर ऑफ द वर्ल्ड। विश्व का सबसे बड़ा गजेटियर द टाइम इंडेक्स है। 208 क्वेश्चन की बात करें तो अल्ड्रिच इंटरनेशनल पीरियोडिकल डायरेक्टरी, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये कहाँ से पब्लिश होती है। अल्ड्रिच इंटरनेशनल पीरियोडिकल डायरेक्टरी जो पीरियोडिकल्स होते हैं पूरे पीरियोडिकल से जो पूरे विश्व में पब्लिश होती है उसकी ये डायरेक्टरी होती है जिसमें अल्फ़ाबेटिकल कंट्री वाइज अल्फ़ाबेटिकल वाइज इसमें अरेंजमेंट रहता है। तो उसमें हम जाके देख सकते हैं कि किस देश में कौन सी पीरियोडिकल पत्रिका पब्लिश होती है। तो यह पब्लिकेशन हमारा किस देश से होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क सिटी से ये पब्लिश होती है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन 209 की तरफ आगे बढ़ते हैं। अल्ड्रिच इंटरनेशनल पीरियोडिकल डायरेक्टरी पब्लिश्ड बाय। तो इसको कौन पब्लिश करता है। तो इसको जो ब्रोकर एंड कंपनी, जिसको RR ब्रोकर भी बोलते हैं, ब्रोकर एंड कंपनी के द्वारा यह पब्लिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 210 की तरफ आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि केसिंग कंटेम्प्रेरी आर्काइव पब्लिश्ड बाय केसिंग लंदन लेमन ग्रुप्स जो है लॉन्गमैन ग्रुप से उसके द्वारा केसिंग कंटेम्प्रेरी पब्लिश होता है। वो कैसे केसिंग ये डायरेक्टरी होती है। ये भी तो यह कैसी पब्लिश होती है, वीकली, ईयरली, मंथली, क्वार्टरली। तो इसका राइट आंसर है हमारा वीकली। ये वीकली पब्लिश होती है, केसिंग कंटेंट के नाम से ये पब्लिश होती है। केसिंग कंटेम्प्रेरी आर्काइव पब्लिश्ड फ्रॉम
ये किस देश के द्वारा पब्लिश होती है? तो हम देखते हैं यह हार्लो एक प्लेस है, वहाँ से ये पब्लिश होती है। फैक्ट ऑन फाइल, अ डाइजेस्ट पब्लिश्ड बाय फैक्ट ऑन फाइल एंड पब्लिश्ड फ्रॉम। तो ये जो फैक्ट ऑन फाइल्स है ये कहाँ से पब्लिश होती है, किस कंट्री के द्वारा पब्लिश होती है? तो इसका राइट आंसर है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के द्वारा फैक्ट ऑन फाइल जो सोर्स है वो पब्लिश होता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन 213 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो डेडलाइन डाटा ऑन वर्ल्ड अफेयर पब्लिश्ड बाय कनप्रूट DMS ENC जो कि 1955 से पब्लिश होता है, वह किस कंट्री के द्वारा पब्लिश होता है? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यह ग्रीनविच जो प्लेस है वहाँ से यह पब्लिश होती है, डेडलाइन डाटा के नाम से जो वर्ल्ड अफेयर पब्लिश होता है। 214 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड मीटिंग क्वार्टरली मैकमिलन इज अ पब्लिकेशन ऑफ वर्ल्ड दैट नोटिफाइंग द फोर्थ कमिंग मीटिंग पब्लिश्ड फ्रॉम। जो वर्ल्ड मीटिंग एक रिसोर्स है जो मैकमिलन पब्लिशर के द्वारा पब्लिश होता है, वह किस कंट्री के द्वारा पब्लिश होता है? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मैकमिलन पब्लिशर न्यूयॉर्क का है, यहाँ से यह पब्लिकेशन होता है। हम 215 क्वेश्चन की बात करें। द इंडेक्सिंग पीरियोडिकल इंडियन प्रेस इंडेक्स, जो इंडेक्सिंग पीरियोडिकल है, जो इंडियन प्रेस इंडेक्स जिसका नाम है, वह कौन सा पब्लिशर पब्लिश करता है? तो इसका दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है जो इसको पब्लिश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 216 की बात करें। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग इज पब्लिश्ड बाय, वर्ल्ड ऑफ लर्निंग चूँकि ये डायरेक्टरी है, यह किस पब्लिशर के द्वारा पब्लिश होती है? तो इसका राइट आंसर है SS पब्लिशर के द्वारा यह पब्लिश होती है। 217 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग पब्लिश्ड बाय यूरोपा पब्लिकेशन, सो हाउ मैनी वॉल्यूम, क्या कितने वॉल्यूम में? ये इंडिया की बात नहीं, ये भारत पूरे विश्व की बात कर रही है यूरोप वर्ल्ड ऑफ लर्निंग की। तो यह कितने वॉल्यूम में पब्लिश होती है? तो यह 2 वॉल्यूम में पब्लिश होती है। ये जो कि यहाँ पे 216 क्वेश्चन की जो हम बात कर रहे थे, इसमें एक राइट आंसर है हमारा यूरोपा पब्लिकेशन। यूरोपा पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश होता है, SS पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश नहीं होता। ये गलत आंसर था, तो इसको हमने करेक्ट किया है। तो यह हमारा यूरोपा पब्लिकेशन के द्वारा वर्ल्ड ऑफ लर्निंग पब्लिश होता है। और यह कितने वॉल्यूम में पब्लिश होता है? तो हम देखते हैं, यह हमारा 2 वॉल्यूम में पब्लिश होता है। अब वर्ल्ड ऑफ लर्निंग पब्लिश्ड फ्रॉम, यह किस कंट्री के द्वारा पब्लिश होता है? तो ये लंदन के द्वारा पब्लिश होता है। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग यूरोपा के द्वारा पब्लिकेशन होता है, 2 वॉल्यूम में होता है। ये लंदन से ये पब्लिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 219 की तरफ पढ़ेंगे। तो इन्फा प्रेस एंड एडवर्टाइज ईयरबुक, अ गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इंडियन प्रेस एंड एडवर्टाइजिंग पब्लिश फ्रॉम, तो ये कहाँ से पब्लिश होता है? तो 219 क्वेश्चन की हम बात करें तो इसका राइट आंसर है नई दिल्ली। नई दिल्ली से इन्फा प्रेस एंड एडवर्टाइज ईयरबुक जो पब्लिश होती है वो न्यू दिल्ली से पब्लिश होती है। इंडेक्स इंडिया पब्लिश्ड बाय, इंडेक्स इंडिया यह कहाँ से पब्लिश होता है, किस पब्लिशर या किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा पब्लिश किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है राजस्थान यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। 220 क्वेश्चन का आंसर है राजस्थान यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के द्वारा इंडेक्स इंडिया का पब्लिकेशन होता है। 221 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो A.J. वॉलफोर्ड गाइड टू रेफरेंस मटेरियल वॉल्यूम 1 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिश्ड बाय, तो इसका पब्लिकेशन कहाँ से किस संस्थान के द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है लाइब्रेरी एसोसिएशन लंदन। लाइब्रेरी एसोसिएशन लंदन के द्वारा इसका पब्लिकेशन किया जाता है। अब हम बात करते हैं 222 क्वेश्चन की। 222 क्वेश्चन जो कि – 221 क्वेश्चन जो हम देख चुके हैं। तो अब हम बात करते हैं 222 क्वेश्चन की। A.J. वॉलफोर्ड गाइड टू रेफरेंस मटेरियल वॉल्यूम 1 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिश्ड फ्रॉम, किस कंट्री के द्वारा पब्लिश
होता है, तो इसको हमें मालूम ही है कि यह लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा होती है, तो यह लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। कम्युलेटिव बुक्स इंडेक्स पब्लिश्ड बाय, कम्युलेटिव बुक इंडेक्स किसके द्वारा पब्लिश होता है, किस संस्थान के द्वारा या किस पब्लिशर के द्वारा पब्लिश होता है, तो ये H.W. विल्सन कंपनी है जो इसके द्वारा ये कम्युलेटिव बुक इंडेक्स पब्लिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 224 की तरफ आगे बढ़ते हैं। कम्युलेटिव बुक इंडेक्स पब्लिश्ड फ्रॉम, यह कहाँ से पब्लिश होता है, किस जगह से पब्लिश होता है, तो यह न्यूयॉर्क से पब्लिश होता है। इसका राइट आंसर ए है। INB, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी इज़ अ लिस्ट ऑफ बुक्स पब्लिश्ड इन इंडिया एंड अरेंज अकॉर्डिंग टू, जो INB पब्लिकेशन होता है वह नेशनल लाइब्रेरी के द्वारा पब्लिश होता है रेफरेंस सेक्शन के द्वारा। तो यह कैसे अरेंजमेंट है इसका, तो इसका अरेंजमेंट है हमारा DDC के अकॉर्डिंग। INB पब्लिश्ड इन इंडियन द कवर हाउ मैनी लैंग्वेज, यह कितनी लैंग्वेज को कवर करता है, जो हमारी इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी इसमें कितनी लैंग्वेज को कवर करता है, तो यह 14 लैंग्वेज को कवर करता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो हम देखते हैं कि 227 क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो देखते हैं इंडियन बुक इंडस्ट्री पब्लिश्ड बाय, किसके द्वारा पब्लिश होती है। 227 क्वेश्चन में हम देखते हैं ये स्ट्राइलिंग, इसका राइट आंसर है ए, इसका राइट आंसर है। इंडियन बुक इंडस्ट्री पब्लिश्ड फ्रॉम, ये कहाँ से पब्लिश होती है, तो यह हमारी न्यू दिल्ली से पब्लिश होती है। हम 229 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं तो इंडियन बुक इंडस्ट्री इज़ ईयरली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ये इसकी पीरियोडिसिटी क्या है, तो इसकी राइट आंसर है मंथली, यह मंथली पब्लिश होती है। हम 230 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं व्हाट इज़ द पीरियोडिसिटी ऑफ बुक इन प्रिंट, बुक इन प्रिंट की पीरियोडिसिटी क्या है, तो इसका राइट आंसर है ईयरली, यह ईयरली बुक एंड पब्लिश होती है। ट्रेड बिब्लियोग्राफी है, ये बुक्स के बारे में जानकारी देती है, यह ईयरली पब्लिश होती है। 231 क्वेश्चन की हम बात करें, लाइब्रेरी जर्नल वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द ईयर, यह किस ईयर में पब्लिश हुआ था, तो इसका राइट आंसर है 1876, 1876 में लाइब्रेरी जर्नल पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 232 की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो लाइब्रेरी रिसोर्स एंड टेक्निकल सर्विस पब्लिश्ड फ्रॉम, ये कहाँ से, इसका पब्लिकेशन कब से शुरुआत हुई थी लाइब्रेरी रिसोर्स एंड टेक्निकल सर्विस की, तो यह 1957 से पब्लिश हो रही है, इसका राइट आंसर है बी। 233 क्वेश्चन की हम बात करें, आइसलेक वाज एस्टेब्लिश इन ईयर, आइसलेक की स्थापना किस ईयर में हुई थी, तो इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 234 की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो यह लीसा लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट पब्लिश्ड सिंस, ये कब से पब्लिश हो रहा है, जो कि लंदन से पब्लिश होता है। इल्सा इंडिया से होता है, लीसा होता है आपका 1950 से ये पब्लिश हो रहा है लंदन से। 234 का सी। 235 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस स्टार्ट फ्रॉम, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट जो सर्विस है वह कब से स्टार्ट हुई है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यह 1907 से स्टार्ट हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 236 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं कि बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट है 4 इंडेक्स, तो इसके जो 4 इंडेक्स है जो कि हम देखें बेसिक, क्रॉस, बायोसिस्टम एंड जो लास्ट हमारा इंडेक्स है वो है कौन सा होता है, तो यह हमारा ऑथर इंडेक्स होता है। बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट में 4 इंडेक्स होते हैं, तो इसमें चौथा हमारा ऑथर इंडेक्स होता है। 237 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, तो पीरियोडिकल आर्टिकल आर, पीरियोडिकल आर्टिकल्स क्या होते हैं, तो यह हमारे प्राइमरी सोर्स होते हैं, ये इसका राइट आंसर है। सब्जेक्ट इंसाइक्लोपीडिया आर डिजाइन टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ द सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, यह सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं सब्जेक्ट इंसाइक्लोपीडियाज। 239 क्वेश्चन की हम बात करें, जर्नल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इज पब्लिश्ड फ्रॉम, तो यह पब्लिकेशन कहाँ से होता है, तो ये लंदन से होता है। और हम 240 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं,
इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट, यह वीकली है, क्वार्टरली है, ईयरली है? तो इसका राइट आंसर हम देखते हैं, इसका राइट आंसर है बी, मंथली। यह मंथली पब्लिश होता है। हम 241 क्वेश्चन की बात करें, इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट पब्लिश्ड फ्रॉम, ये पब्लिश कहाँ से होता है? नई दिल्ली से होता है, परंतु ये किस संस्थान के द्वारा पब्लिकेशन इसका होता है? तो इसका राइट आंसर है हमारा निस्केयर, जो कि इंसडॉक यहाँ पे है, इसका परिवर्तित रूप निस्केयर हो गया है। तो कई बार क्वेश्चन में इंसडॉक भी पूछा जा सकता है, निस्केयर भी पूछा जा सकता है, तो हम निस्केयर या इंसडॉक पर सही आंसर लगाते हैं। 242 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ें। केमिकल एब्स्ट्रैक्ट पब्लिश्ड फ्रॉम, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट पब्लिश्ड कहाँ से होता है? केमिकल एब्स्ट्रैक्ट का जो पब्लिकेशन है वो किस संस्था के द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है अमेरिकन केमिकल सोसाइटी या अमेरिकन ACS, जो कि अमेरिकन केमिकल सोसाइटी के द्वारा केमिकल एब्स्ट्रैक्शन का पब्लिकेशन होता है। 243 क्वेश्चन की हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स वुड यू सी टू आंसर द क्वेश्चन रिसेंट आर्टिकल ऑन एथिक्स प्रॉब्लम्स इन श्रीलंका? अगर हमें इस टाइटल पे हमें अपना क्वेश्चन ढूंढना है तो वो हमें किस में मिलेगा? ये सोर्स इन्होंने दिए हुए हैं, तो हम 243 में के क्वेश्चन में हम जाके देखते हैं कि यह सोशियोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट में हमें मिल जाएगा, क्योंकि इसमें एथेनिक प्रॉब्लम से रिलेटेड है, तो सोशियोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट में हमें इससे बहुत सारा सोर्स मिल जाएगा। 244 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। द पब्लिशर ऑफ हू हैज़ हू ऑफ इंडियन राइटर, जो हू हैज़ हू है वो है उसका इंडियन राइटर किस संस्थान का है? तो इसका राइट आंसर है हमारा बी, साहित्य अकादमी न्यू दिल्ली से जो होते हैं, भारत के जो हू हैज़ हू उसमें राइटर साहित्य अकादमी दिल्ली से होते हैं। 245 क्वेश्चन की बात करें, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन सेंटर विच हैज़ द ब्रॉट आउट द यूनियन कैटलॉग ऑफ सोशल साइंस सीरियल्स इन इंडिया। तो यह नेशडॉक है, नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन, जो कि ICSSR का डॉक्यूमेंटेशन सेंटर है, सोशल साइंस का डॉक्यूमेंटेशन सेंटर है, यह दिल्ली में स्थित है। 246 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़े तो हम देखते हैं, अ सब्जेक्ट ऑफ स्मॉल एक्सटेंशन एंड ग्रेट इंटेंशन इज कॉल्ड, जिसका स्मॉल एक्सटेंशन होता है परंतु इंटेंशन बड़ा होता है, तो उसको उस सब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे? तो यहाँ पे हम देखेंगे, इसको हम माइक्रो सब्जेक्ट बोलते हैं, और जिसका एक्सटेंशन बड़ा होता है और इंटेंशन कम होता है तो उसको हम मैक्रो सब्जेक्ट बोलते हैं। 247 क्वेश्चन की हम बात करें, सब्जेक्ट विद ग्रेटर एक्सटेंशन एंड स्मॉल इंटेंशन इज कॉल्ड। 247 क्वेश्चन की हम बात करें तो उसको हम मैक्रो सब्जेक्ट बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज द फर्स्ट टू ड्राफ्ट द पब्लिक लाइब्रेरी बिल? कौन से ऐसा जो स्टेट है जिन्होंने पब्लिक लाइब्रेरी बिल को ड्राफ्ट किया था और पास करवाया था? तो यहाँ पे हम देखते हैं वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में सबसे पहले पब्लिक लाइब्रेरी बिल को ड्राफ्ट किया गया था। 249 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद स्टेट इनएक्टेड द पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट इन ईयर, हैदराबाद स्टेट में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब पास हुआ था? तो यह है हमारा 1955 में इसको पास हुआ था। हम 250 क्वेश्चन की बात करें तो विच स्टेट ऑफ फॉलोइंग द फर्स्ट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट इनएक्ट इन फ्री इंडिया, जो भारत जब आज़ाद हुआ था तो उसके बाद ऐसा कौन सा जो हमारा स्टेट था जिन्होंने अपना पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पास किया था? तो इसका राइट आंसर है मद्रास। मद्रास में यह एक्ट सबसे पहले पारित हुआ था।